क्या समुद्र की लहरों के नीचे दफन होने वाला है अमेरिका का सबसे बड़ा गुरूर? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट के पानी में अब बारूद की वो आग लगने वाली है जिसे बुझाना वॉशिंगटन के बस का नहीं होगा? ईरान की हुंकार से दहल उठा है पूरा खाड़ी क्षेत्र और तेहरान ने अमेरिका को खुली चुनौती दे दी है कि अगर हॉर्मुज की दहलीज लांघने की जरूरत की तो समुद्र की यही लहरें उनकी कब्रगाह बन जाएगी। आखिर क्यों ईरान ने अमेरिका को ललकारते हुए कहा कि अब ये इलाका किसी की जागीर नहीं? क्या वाकई ही दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते यानी हॉर्मुज पर मंडरा रहा है महाविश्व युद्ध का खतरा? नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का सबसे खास शो विश्व युद्ध। हॉर्मुज के समुद्र में बारूद की गंध घुल रही है और ईरान ने अमेरिका को खुली चुनौती देकर खेल और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहे अमेरिका को ईरान ने दो टूक शब्दों में आईना दिखा दिया है। ईरान की खातामल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने साफ कर दिया है कि अगर वॉशिंगटन ने हॉर्मुज की दहलीज लांघने की जरूरत भी की तो उसे अपनी हद का पता चल जाएगा। अमेरिका को लगता है कि हॉर्मुज उसकी बपौती है, लेकिन ईरान ने हुंकार भरते हुए स्पष्ट कर दिया है कि यह समुद्र अमेरिका के लिए मनमर्जी की जगह नहीं बल्कि ईरान की वो लाल रेखा है जिसे पार करना उसके लिए भारी पड़ सकता है। ईरान ने चेतावनी दी कि हॉर्मुज स्ट्रेट उसके नियंत्रण में है और यहाँ का हर कण उसकी संप्रभुता का प्रतीक है। तेहरान ने अमेरिका को सीधे तौर पर ललकारते हुए कहा कि अगर उन्होंने इस जल मार्ग की सुरक्षा और स्थिरता के साथ खिलवाड़ किया तो ईरानी सशस्त्र बल तेज और निर्णायक जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ईरान ने साफ कर दिया कि अब अमेरिका की दाल वहां गलने वाली नहीं है और समुद्र की लहरों पर केवल उसी की मर्जी चलेगी। ये पूरा मामला तब और गर्मा गया जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बहरीन में 12 देशों के सैन्य अधिकारों को बुलाकर एक सुरक्षा संवाद का ढोंग रचा। अमेरिका का मकसद साफ था कि हॉर्मुज पर अपना वर्चस्व जताना है और अपनी शर्तों पर नचाने वाले देशों को एकजुट करना है। लेकिन ईरान ने इस बैठक को सिरे से खारिज करते हुए इसे अपनी संप्रभुता पर हमला करार दे दिया। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गारिबादी ने तो साफ कह दिया कि ये स्ट्रेट अमेरिकी सेंटकॉम की जागीर नहीं बल्कि ईरान की मुट्ठी में है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी भी दी कि इस जलमार्ग से गुजरने वाले हर तेल टैंकर और व्यापारिक जहाज को तेहरान द्वारा तय किए गए समुद्री रास्ते का ही पालन करना होगा। अगर किसी ने भी इन नियमों को तोड़ने की कोशिश की या अमेरिका के इशारों पर नाचते हुए मनमानी की तो ईरानी सेना की सख्त कार्रवाई का सामने के लिए उसे तैयार रहना होगा। यानी अब ईरान का रुख भी सख्त हो चुका है। ऐसे जहाजों की सुरक्षा के लिए अब अमेरिका नहीं बल्कि ईरानी कानूनी जिम्मेदार होगा। ईरान का साफ मानना है कि हॉर्मुज के ऊपर लगातार मंडराते अमेरिकी लड़ाकू विमान और ड्रोन इस पूरे इलाके में असुरक्षा का जहर घोल रहे हैं। तेहरान ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा माना और कहा कि वो किसी भी आक्रामक कार्रवाई को कुचलने की पूरी ताकत रखता है। ईरान अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं है बल्कि उसने अमेरिका को दिखा दिया है कि वो अपनी जमीन और पानी की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ईरान के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट केवल एक पानी का रास्ता नहीं बल्कि उसके सबसे बड़ा हथियार बन गया है। इस जलमार्ग के जरिए ईरान ने सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखा है बल्कि अमेरिका जैसे महाशक्ति के दांत खट्टे करने का मादा भी रखता है। अमेरिका भले ही अपनी ताकत के नशे में चूर रहे, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि उसके समुद्र में अमेरिका की दादागिरी वाला सिक्का अब और नहीं चलने वाला। वहीं दूसरी तरफ ईरान में शोक का माहौल भी है, लेकिन इस गम के बीच भी तेहरान की सैन्य धमक कम नहीं हुई। पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार एक बड़ा राजनीतिक केंद्र बन गया है, जहां भारत समेत कई देशों के प्रतिनिधि श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं।
खामनेई की विदाई का कार्यक्रम 3 से 9 जुलाई तक चलेगा, जिसके लिए तेहरान में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। इस अंतिम संस्कार के दौरान ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद के स्पीकर मोहम्मद बैगेर गालिबफ के आंसू छलक पड़े, जिसे दुनिया भर में देखा गया। इन आंसुओं के पीछे का दर्द और तेहरान की बदलती हुई राजनीति ने सबको चौंका दिया। तेहरान के राज्यपाल मोहम्मद सादेक मोतामदियान के अनुसार पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त तेहरान पर टिकी हैं, क्योंकि खामनेई का जाना एक युग का अंत माना जा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पिता के अंतिम संस्कार में मुज्तबा खामनेई पहुंचेंगे? क्या वो अपनी सिक्योरिटी को अपने पिता के संस्कार के लिए दरकिनार कर देंगे, या फिर उस सिक्योरिटी का पालन करेंगे ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे, उनकी जान मान की हानि ना हो उन्हें? ऐसे में भारत की ओर से भी इस शोक में शामिल होने के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल तेहरान पहुंचा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पुष्टि की है कि बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत के लिए भी यह संवेदनशील समय है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता भारत के ऊर्जा हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का इस अंतिम संस्कार में शामिल होना और वहां के विभिन्न धर्मगुरुओं का पहुंचना ये दर्शा रहा है कि भारत ईरान के साथ और अपने ऐतिहासिक रिश्तों को लेकर कितना गंभीर है। सलमान खुर्शीद से लेकर महबूबा मुफ्ती तक भारत के कई नेता और धर्मगुरु वहां मौजूद हैं। ये साफ है कि भारत इस नाजुक मोड़ पर ईरान के साथ कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। खामनेई की मौत 28 फरवरी को उस समय हुई थी जब तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया था। उस हमले ने न केवल ईरान के नेतृत्व को चुनौती दी, बल्कि पूरे मध्य पूर्व के समीकरणों को बदल कर रख दिया। आज ईरान उसी हमले का बदला लेने के लिए अपनी सैन्य ताकत को हॉर्मुज के जरिए प्रदर्शित कर रहा है। खैर, आप इस पूरे मुद्दे पर सबसे पहले देखिए हमारी सहयोगी मीनाक्षी रजत की ये खास रिपोर्ट और इस पूरे मुद्दे को और विस्तार से समझिए। तो खबर यह है कि अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तेहरान में प्रार्थना के लिए हॉल तैयार किया जा रहा है और अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल होने वाले हैं। 4 जुलाई की तारीख पहले दे दी गई थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि अगर अयातुल्लाह अली खामनेई इस पूरी दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं तो उनकी एक भी डेड बॉडी की तस्वीर क्यों नहीं है, उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसके लिए खास तैयारियां की जा रही है। फ्लाइट्स भर भर के दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं जो अयातुल्लाह अली खामनेई को मानते थे। इसके अलावा दुनिया भर में न्योता भी पहुंचाया गया है अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। तो अब तेहरान में इसकी तैयारियां भी तेज हो गई हैं। एक बड़ा हॉल तैयार कर लिया गया है। सबकी निगाहें 4 जुलाई की तारीख पर टिकी हुई है। तो तेहरान में जो हॉल तैयार किया जा रहा है उसे इस लिहाज से तैयार किया जा रहा है कि पूरी दुनिया से लोग आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरानी नेतृत्व के खिलाफ बड़ी साजिश सामने आई है, जहां ईरानी सांसद गदनफरी ने बड़ा दावा कर दिया है। सांसद हैं ये, मुस्तफा के खिलाफ तख्तापलट की साजिश हो रही है, ये गदनफरी की तरफ से दावा किया गया। उनका कहना है कि ईरान सरकार ने नहीं की है कोई भी आधिकारिक पुष्टि। तो ये बड़ी बात है कि जहां एक तरफ हर कोई ये जानना चाह रहा था कि अयातुल्लाह अली खामनेई के जाने के बाद कौन उनकी गद्दी संभालेगा, तो दूसरी तरफ ईरानी सांसद गदनफरी कह रहे हैं कि मुस्तफा के खिलाफ तख्तापलट की साजिशें रची जा रही है। और यह भी सच है कि पूरी दुनिया ने अभी तक मुस्तफा खामनेई को नहीं देखा है और ऐसे में वो अपने पिता के जनाजे में भी शामिल होने के लिए नहीं जाने वाले हैं। अब क्यों नहीं जाने वाले हैं, चलिए वो मैं आपको समझा देती हूँ। कहते हैं जंग में कोई भी जीते कोई भी हारे, नुकसान दोनों पक्षों को उठाना पड़ता है। अमेरिका और इजराइल ने भले ही अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के रूप में एकमात्र कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके बाद से वो जंग से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाते नजर आया है। और अब जंग के बीच में शांति समझौते के प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां भी की जा रही है।
लेकिन उन्हीं की अंतिम विदाई अधूरी नजर आ रही है, क्योंकि उनकी अंतिम यात्रा में उनके बेटे और ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई शामिल नहीं होने वाले हैं। क्यों नहीं होने वाले, इस रिपोर्ट में देखते हैं। ईरान में गम का माहौल है। जंग से हुई भीषण तबाही के बीच आयतुल्लाह अली खामनेई को आखिरी विदाई देने के लिए भव्य तैयारियां चल रही हैं। देश विदेश से करीब 1.5 से 2 करोड़ लोगों के जुटने की उम्मीद है। जमीन से आसमान और समंदर तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए खुद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई ही मौजूद नहीं होंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई अपने पिता आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में शामिल नहीं होंगे। सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि आयतुल्लाह हकीम इलाही ने इसकी पुष्टि कर दी है। इलाही के अनुसार मुज्तबा खामनेई की सुरक्षा को लेकर ये फैसला लिया गया है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। मीडिया में आई खबरों के अनुसार हकीम इलाही का कहना है कि मुज्तबा खुद अपने पिता के जनाजे में शामिल होना चाहते हैं और अपने समर्थकों के बीच आना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें समारोह से दूर रहने को कहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि वर्तमान हालात में मुज्तबा का सार्वजनिक रूप से सामने आना खतरे से खाली नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि आयतुल्लाह हकीम इलाही ने कहा कि ये फैसला सुरक्षा दृष्टि से लिया गया, क्योंकि भले ही अमेरिका के साथ शांति समझौता हो गया हो, लेकिन दोनों पक्षों के बीच अभी भी गहरे अविश्वास के भाव हैं। ईरान का इजराइल के साथ भी तनाव बना हुआ है। इलाही ने बताया कि ईरान और इजराइल की दुश्मनी जग जाहिर है और खुफिया इनपुट्स हैं कि इस बड़े जमावड़े का फायदा उठाकर दुश्मन देश ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बना सकता है। इलाही का कहना है कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के अलावा कार्यक्रम में पूरे ईरान और दुनिया के 1.5 से 2 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने अमेरिका पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में शांति और सुरक्षा को हमेशा कमतर आंका। उन्होंने खाड़ी के देशों से साफ तौर पर कहा कि वो अमेरिका और इजराइल के साथ हुए युद्ध से सबक लें और अपनी सुरक्षा नीतियों को उसी अनुसार तैयार करें। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमेनिया ने कड़े सुरक्षा उपायों का ऐलान किया है। अकरमेनिया के अनुसार देश की सीमाओं पर सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा एयर डिफेंस फोर्स देश के हवाई क्षेत्र पर लगातार नजर रख रही है और सभी विदेशी उड़ानों पर विशेष नियंत्रण रखा जाएगा। सेना अंतिम संस्कार को भव्य और सम्मानजनक तरीके से संपन्न कराने के लिए अपने सभी संसाधनों को जुटा रही है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में आयतुल्लाह अली खामनेई समेत कई टॉप नेता और कमांडर्स मारे गए थे। उस हमले में मुज्तबा खामनेई भी घायल हो गए। हालांकि उन्हें ही देश का सुप्रीम लीडर बनाया गया और तब से वो अब तक सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। ना ही उनका कोई ऑडियो या वीडियो सामने आया, जिसके कारण कई सुरक्षा एजेंसियों ने उनके सुरक्षित होने पर भी सवाल उठाए थे। अली खामनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम 4 जुलाई को शुरू होंगे, जो 5 दिनों तक चलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीनाक्षी, इस पूरी खबर को, इस पूरे मुद्दे को इतने गहन और इतने विस्तार से समझाने के लिए। अमेरिका को ये समझ लेना चाहिए कि अब समय बदल चुका है और ईरान 90 के दशक का ईरान नहीं रहा।
अमेरिका के उन मंसूबों को ईरान ने पहले ही तार-तार कर दिया है, जिसमें वो ईरान को कमजोर करने का सपना देखता है। ईरान का हर कदम अब अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है और हॉर्मुज में जो कुछ भी हो रहा है वो अमेरिका के लिए घटते रसूख का ही प्रमाण है। ईरान अब खुलकर कह रहा है कि वो अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे अमेरिका कितनी भी साजिशें रच ले या बहरीन में बैठकर मीटिंगें कर ले। ईरान की धरती और उसका समुद्र अब अमेरिका के प्रभाव से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका का हस्तक्षेप ईरान के लिए अब लाल कपड़े की तरह है, जिसे देखकर वो किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठा है। ईरान के नेतृत्व में आई ये नई आक्रामकता का संकेत कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव और भी गहरा हो सकता है। अमेरिका की चौधराहट को चुनौती देना ईरान के लिए कोई बड़ी बात नहीं रहा, लेकिन जिस तरह से उसने अब हॉर्मुज को लेकर अपना स्टैंड सख्त किया है, उससे साफ है कि वो किसी भी आक्रामक कार्रवाई को कुचलने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा है। ईरान की यह चेतावनी सीधे तौर पर अमेरिका के अहंकार पर करारा तमाचा है। जिस देश ने खुद को दुनिया का पुलिस वाला समझ रखा था, उसे अब पता चल चुका है कि हॉर्मुज में ईरान का कानून ही सर्वोपरि है। अमेरिका के ड्रोन और लड़ाकू विमानों की आवाजाही को ईरान ने जिस तरीके से चुनौती दी है, उसने साबित कर दिया है कि ईरान अब किसी भी के आगे भी दबने वाला नहीं है। कुल मिलाकर हॉर्मुज स्ट्रेट की लहरें अब किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही हैं। एक तरफ ईरान अपने दिवंगत नेता की विदाई दे रहा है, तो दूसरी ओर वो अमेरिका को बता रहा है कि उसकी सैन्य शक्ति अभी भी पहले से कई ज्यादा अधिक है, मजबूत है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, अपनी हरकतें नहीं सुधारी, तो उसका परिणाम बेहद विनाशकारी होगा। ईरान और अमेरिका के बीच का ये रसाकशी का खेल अब एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। एक तरफ ईरान का अडिग संकल्प है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की खोखली धमकियां। आने वाला समय बताएगा कि हॉर्मुज का ये समुद्र किसे अपनी गोद में बना देता है और किसे अपनी लहरों में डुबा देता है। फिलहाल पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि क्या अमेरिका इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा या फिर अपनी उसी पुरानी दर्रे पर चलता रहेगा। ईरान ने लकीर खींच दी है और गेंद अब अमेरिका के पाले में है कि वो इसे पार करने की हिम्मत करता है या फिर अपनी सीमा में रहकर शांति का रास्ता चुनता है। हॉर्मुज के समुद्र में ईरान का ये तेवर न सिर्फ उसके पड़ोसियों के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है। जो देश हॉर्मुज को अपनी उंगलियों पर नचाने का ख्वाब देख रहा है, उन्हें आज ईरान ने दिखा दिया है कि उसकी हसरतें अब समुद्र की गहराई में दफन होने वाली है। ईरान ने कमर कस ली है और अमेरिका को भी अब समझ लेना चाहिए कि हॉर्मुज के रास्ते में वो बाधा बना तो ईरान उसे छोड़ने वाला नहीं है। समुद्र की इस आग में अगर अमेरिका ने घी डालने की कोशिश की तो उसकी आंच सीधे वॉशिंगटन पहुंचेगी, जिसका खमियाजा उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ईरान का यह आक्रामक रुख ये बताने के लिए काफी है कि वो अब अमेरिका के किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि अगर वॉशिंगटन ने अपनी मनमर्जी दिखाने की पुरानी आदत नहीं छोड़ी तो हॉर्मुज का ये जलमार्ग उसके लिए एक ऐसी चक्रव्यूह साबित होगा कि वहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। अमेरिका का ये भ्रम अब पूरी तरीके से टूट चुका है कि कहीं भी अपनी मर्जी थोप सकता है। वो समुद्र की इन लहरों पर अब ईरान की मर्जी चलेगी और जो कोई भी इस मर्जी के खिलाफ जाने की जरूरत करेगा उसे अपने किए का फल भुगतना ही पड़ेगा। ईरान की सैन्य कमान का ये सीधा संदेश है कि अमेरिका अब इस क्षेत्र में अतिथि नहीं बल्कि एक अवांछित तत्व है। अमेरिका को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ईरान का सब्र का बांध अब टूट चुका है और अब वो आर पार की लड़ाई के लिए अपनी कमर कस चुका है। अमेरिका की हर साजिश का पर्दाफाश ईरान बाखूबी कर रहा है और आने वाले दिनों में यह तनाव और भी ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। अमेरिका की दादागिरी वाली राजनीति का अब अंत करीब है, क्योंकि ईरान अब झुकने के बजाय टकराने का रास्ता चुन चुका है। हॉर्मुज की लहरें अब गवाह बनेंगी कि कैसे ईरान ने अपनी सरजमी और अपने पानी की रक्षा के लिए अमेरिका के अहंकार को धूल चटा दी है। अंत में यही कहा जा सकता है कि हॉर्मुज का यह समुद्र अब बारूद के ढेर पर है, जिसकी एक चिंगारी पूरे विश्व के व्यापारिक और भू राजनीतिक समीकरणों को राख कर देगी। अमेरिका अगर अब भी नहीं संभला
तो उसे ये याद रखना चाहिए कि समुद्र की गहराइयों में ईरान का वो करारा जवाब छिपा है, जो न केवल अमेरिका के विमानों को बल्कि उसके पूरे वैश्विक रसूख को डुबाने की ताकत रखता है। इधर अयातुल्ला अली खामने का अंतिम संस्कार है, तो दूसरी ओर ईरान अमेरिका की वार्ता है। अब आने वाले समय में क्या कुछ होगा? क्या अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे में उनके पुत्र यानी मुज्तबा खामनेई मौजूद रहेंगे? और अगर रहेंगे तो उनकी सिक्योरिटी कैसी होगी? क्या इजराइल और अमेरिका वो ताक लगाकर बैठे हैं कि अगर मुज्तबा खामनेई दिखे तो उनका अंत भी निश्चित है? क्या कुछ समीकरण चल रहे हैं, क्या कुछ टारगेट्स चल रहे हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हालात बेहद नाजुक है। इसे मानने में और इसे कहने में कोई दोहराई नहीं है। अब क्या कुछ होता है वो तो वक्त ही बताएगा, वो तो देखना ही, और हम आपको हर एक खबर की अपडेट देते रहेंगे। लेकिन इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा सबसे खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।